केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथाल। पांडवों को कैसे मिले शिव? बहुत प्राचीन समय की बात है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध में लाखों योद्धाओं का विनाश हुआ और पांडव अपने ही संबंधियों तथा ब्राह्मणों की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस महायुद्ध के पाप से मुक्ति पाना आवश्यक है। पापों से छुटकारा पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। वे सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। शिवजी जानते थे कि युद्ध में भारी रक्तपात हुआ है, इसलिए वे पांडवों को तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और वहां एक विशाल बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। वे बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और हरे भरे जंगलों के बीच गुप्त रूप से रहने लगे। पांडव भी भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंच गए। उन्होंने कठिन पर्वतीय रास्तों, बर्फीली घाटियों और घने जंगलों में शिवजी को ढूंढना शुरू किया। अनेक दिनों की कठिन तपस्या और खोज के बाद भी उन्हें शिवजी के दर्शन नहीं हुए। एक दिन भीम ने देखा कि पर्वतों के बीच चल रहे बैलों के झुंड में एक बैल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। वह अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। भीम को संदेह हुआ कि यह साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, वह बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पीठ का भाग पकड़ लिया, लेकिन तब तक बैल का शरीर धरती में विलीन हो चुका था। कहा जाता है कि बैल की पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही स्थान आगे चलकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि बैल के शरीर के अन्य भाग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की और वहीं से अपने अंतिम हिमालय यात्रा मार्ग की ओर प्रस्थान किया। तभी से केदारनाथ धाम हिंदुओं का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। बर्फ से ढके हिमालय के मध्य स्थित यह धाम आज भी श्रद्धालुओं को भक्ति, शक्ति और मोक्ष का संदेश देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।